Hallo, guten Abend. Ja, hallo, guten Morgen. Wie geht es? Wie geht es? Es geht, okay. Dann Shlok, Arnav, wie geht es? Für alle, es geht. Es ist Sonntag. Okay, I'll share the screen. Is the screen visible? Yeah, okay, sehr gut. So, do you remember how जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, करस्पॉन्डिंग, कैसे हमें उनका आंसर करना है? या पॉजेसिव प्रोनाउन की लिस्ट पता है? माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उनजर, ऑयर, ईयर। ओके, तो ये टेबल हमें हमेशा अपने आंखों के सामने लाना है। इश अगर प्रोनाउन है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होगा, डू, दाइन, एर, जाइन, जी, ईयर, एस, जाइन, वियर, उनजर, ईयर, ऑयर, जी, ईयर, जी, ईयर। ओके तो ये मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में भी कहा था कि इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, या तो इसका कहीं पे आप नोट डाउन करके आपके आंखों के सामने रखिए, ताकि जब भी वियर ऐसा प्रोनाउन का यूज है और उसका करस्पॉन्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना है, तो यू शुड बी श्योर दैट वहां पे उनजर आना चाहिए। ठीक है, बाकी की सेंटेंस की जो रचना है वो तो हम लोग सीख ही रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट आपको याद करनी है पहले। उसके बाद हमने ये एक एक्सरसाइज सॉल्व किया था। अब इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, फर्स्ट टू 10th, उसके ऊपर सिमिलर मैंने होमवर्क में भी ऐड कर दिया है आपके। तो वो होमवर्क भी एक बार ट्राई कीजिए कि आपको इसके हिसाब से, मतलब हमने पिछले लेक्चर में ये किया था एर हार्ट आइने श्वेस्टर, इसका अगर हमें पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करके कोई सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे करेंगे? दास इस्ट, एर है तो एर मतलब उसकी, हिज ऐसे हमें बोलना है, तो हिज के लिए व्हाट वी यूज इज जाइन। और दी श्वेस्टर, श्वेस्टर का आर्टिकल दी होता है, इसलिए दास इस्ट जाइनर श्वेस्टर ऐसा होगा। राइट, याद है सबको? ये हमने किया था पिछले लेक्चर में, ऐसे हमने 10 सेंटेंसेस किए हैं। या डू यू रिमेम्बर इट? रिया और अवंतिका, आपके लिए थोड़ा सा ये नया होगा क्योंकि आप पिछले दोनों लेक्चर्स में नहीं थे जब हमने ये पॉजेसिव प्रोनाउन वाला ग्रामर का टॉपिक चालू किया है। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन बिटवीन देन प्लीज आस्क। ओके, अभी के लिए ये क्लियर कर दो, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी हमें सेकंड जो है, सेकंड एक्सरसाइज वो सॉल्व करना है। सो मैं जो एग्जाम्पल है, बाइस्पिल बेडोइटेड एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल में दिया है वो मैं पहले बताती हूँ आपको, उसके बाद वी विल ट्राई टू डू इट। डू ग्लास, अब इसका हमें क्वेश्चन बनाना था। सो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? इस्ट दास दाइन ग्लास, मतलब हमें ऐसा पूछना है कि ये आपका ग्लास है क्या? इज इट योर ग्लास? ठीक है, तो उसके लिए हमने डू और ग्लास ये ऐसे हिंट में हमें दिया है, जो ये दो वर्ड्स यूज करके हमें सेंटेंस फ्रेम करना है। इस्ट दास दाइन ग्लास, और अब आंसर में आएगा या दास इस्ट माइन ग्लास। ओके, मतलब समझ में आ गया कैसे है? क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त हम लोग क्या करेंगे? इज इट योर ग्लास, और आंसर में सामने वाला आंसर देगा या दैट इज माई ग्लास, सो दास इज माइन ग्लास, सो दाइन इज फॉर योर, माइन इज फॉर माई। तो ऐसे हमें यूज करते, जो वर्ड्स दिए हैं 1 to 10 वर्ड्स दिए हैं सिर्फ, मतलब एक प्रोनाउन दिया है और एक कोई तो नाउन दिया है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चंस बनाने हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस में एग्जांपल में कैसे दिया है, एर और फोटो, ये दो वर्ड्स हमारे सामने हैं, तो हमें एर ये इस प्रोनाउन का पॉजेसिव प्रोनाउन करना है और उसका आंसर करते वक्त कैसे करेंगे वो देखेंगे हम लोग। सो फोटो, इस्ट दास जाइन फोटो, ये क्वेश्चन में आ गया, इज इट हिज फोटो। अब आंसर देते वक्त भी यस इट इज हिज फोटो ऐसा ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी जाइन के बाद माइन नहीं आएगा, या दास इस्ट जाइन फोटो ही आएगा। पहले क्वेश्चन में यूर डायरेक्टली था, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन था, और एर ये थर्ड पर्सन है, तो उस थर्ड पर्सन के हिसाब से हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन भी थर्ड हो गया, मतलब जाइन हो गया, इसलिए आंसर में भी जाइन आया। व्हेन इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन, आंसर में जाइन या अभी ईयर होगा, अगर थर्ड पर्सन जी शी का ईयर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उस ईयर के टाइम भी हमें सेम आंसर करना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने ऐसा कर दिया कि जी उन फोटो, देन इस्ट दास ईयर फोटो या दास इस्ट ईयर फोटो, ओके। और अगर ये दो लोगों के बीच वाला कॉन्टैक्ट है, डायलॉग है, तो अगर दू के जगह पे मैं यूज करती हूँ वियर ग्लास, मतलब हमारा ग्लास, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, इस्ट दास। अब क्वेश्चन में आ जाते वक्त उनसर नहीं आएगा, ऑयर ग्लास आएगा, ठीक है, ज्यादा लोग सामने हैं तो इसलिए इस्ट दास ऑयर ग्लास या दास इस्ट उनसर ग्लास, ओके। तो हमें ये समझ के अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। इज इट क्लियर? जरा चैट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें करना कैसे है, वो समझ में आ गया थोड़ा सा। तो जब हम लोग कोशिश करेंगे ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने की, तब और क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते जाना है। Yeah, okay, they are good. So we'll start with Rahul. Please switch on your mic. Yeah, okay. So you will do it for du und Freundin. अब ये दो वर्ड्स यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करो। Ist das deine Freundin. Freundin? Ja, sehr gut. Und Antwort? Ja, das ist meine Freundin. Freundin. Sehr gut. अभी परफेक्ट राहुल, आपने ये सही इस्तेमाल किया कि दाइना किया, ओके। वाई दाइनो एंड नॉट दाइन। अब इस यहाँ पे हम लोग जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसे हो रहा है फ्रेम, इस्ट दास दाइना फ्रॉइंडिन, ओके। दाइन नहीं यूज किया जाएगा, दाइना यूज किया जाएगा। और दाइना क्यों? क्योंकि फ्रॉइंडिन के लिए आर्टिकल होता है दी, फ्रॉइंडर इज फेमिनिन, राइट, तो वो फ्रॉइंडिन के लिए दाइना आ गया, ठीक है। और आंसर में सिमिलरली या das ist meine Freundin. Sehr gut. अभी सेकेंड है जी und Klasse. So श्लोक please switch on your mic. Das ist meine Klasse. नहीं नहीं, माइनर जी है ना, तो जी के हिसाब से आप कौन सा यूज करोगे, जी का पॉजेसिव प्रोनाउन? Das ist deine Klasse. नहीं, जी का, एक मिनट, हाँ मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी जो थर्ड पर्सन जी है, कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन? जी, Yes, ma'am. Das ist ear glass. हाँ, तो अभी दी क्लास ऐसा होता है, ठीक है। क्लास का हमारा जो आर्टिकल है वो दी होता है, तो इस हिसाब से हम पहले मतलब ग्लास, राइट? नहीं, क्लास, ओके, या ये क्लास सेकेंड सेंटेंस का जी उन क्लास, ओके। तो अब यहाँ पे होगा इस्ट दास ईयर क्लास, ये क्वेश्चन आएगा, इस्ट दास ईयर क्लास, ओके। और आंसर में आएगा या das ist हाँ ear class. ईयर क्लास, क्योंकि अब ये थर्ड पर्सन के बारे में ही बोल रहे हैं ना, तो दाइन माइन ऐसा चेंज नहीं होगा, ईयर का ईयर ही रहेगा, तो करेक्ट, ओके, वेरी गुड। एक याद रखिए कि जब भी जो प्रोनाउन आपको दिया जाएगा ना एग्जाम में या कहीं पे भी, जिस प्रोनाउन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं,
उसी प्रोनाउन का पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करना है। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, हमारा ऐसे जल्दी जल्दी में माइन दाइन इनका यूज इतना ज्यादा होता है कि वी टेंड टू यूज देम, बट ऐसा नहीं है। जी है, एर है या एस है, कौन सी चीज है उस हिसाब से आपका बदलता जाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थर्ड एर und Mutter. Arnav, please switch on your mic. Das ist sein पहले Mutter. नहीं पहले सवाल That only. इस्ट दास आएगा ना सवाल में। Ist das sein Mutter? Za. Das ist mein Mutter. या ओके, वेरी गुड। अभी एक तो ये जे ए, इसका प्रोनाउंसिएशन हम या करते हैं, जा नहीं तो या। दास इस्ट माइनर मुटर। ओके, मुटर के लिए भी आर्टिकल हमारा दी है ना, फेमिनिन है, राइट। देर दी दास का दी मुटर के लिए लगता है, दी मुटर। तो उस हिसाब से इस्ट दास जाइनर मुटर या दास इस्ट जाइनर मुटर। ओके, नेक्स्ट अवंतिका, Yes, प्लीज ma'am. स्विच ऑन योर माइक। हाँ, Ist das dein Computer? या Ja, das ist dein Computer. नहीं, हियर दाइन नहीं, यहाँ पे माइन आएगा। आप डायरेक्टली दो पर्सन के बीच में वाला डायलॉग है ना, दाइन मतलब योर, और आंसर देते वक्त अगर तुम्हें कोई पूछ रहा है इज इट योर कंप्यूटर, देन यू विल आंसर इट दैट यस इट इज माय कंप्यूटर। आप ऐसा नहीं बोलोगे यस इट इज योर कंप्यूटर। Yes. या सो इट इज या दैट इज माइन कंप्यूटर। अब जब हम लोग जी और एर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जी एर ये सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही शी इट के लिए। तो इसलिए तब आंसर देते वक्त कैसा होगा इंग्लिश में, अगर हम कंपेयर करें, इज इट हिज कंप्यूटर, उसका आंसर आएगा यस इट इज हिज कंप्यूटर। तो उस वक्त हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। लेकिन जब दाइन माइन होगा, तब दू होगा, तब हमारा प्रोनाउन चेंज होगा आंसर में। ओके, नेक्स्ट रिया। Yes, ma'am. यस, फ्यूम्स, एर und बूस, मैम बूस का ये क्या था आर्टिकल? देर बूस। देर बूस, ओके। Is das sein Bus? And इसका आंसर या das ist sein Bus. या sehr gut, richtig. नेक्स्ट, अभी जो रिया ने क्वेश्चन पूछा वो सही था कि हम लोग जब भी एक फ्रेम करने जाएंगे ना, तो हमें पहले ये भी चेक करना है कि जो नाउन दिया है उसका आर्टिकल क्या है, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा जो बीच वाला जाइन माइन दाइन होगा वो चेंज होगा, जाइन माइन दाइन ऐसे। तो अभी जैसे ये बूस का आर्टिकल देर बूस था, तो इसलिए डायरेक्टली जाइन बूस हो गया। अब एर है इसलिए जाइन हुआ। वहां पे अगर जी यूज करती तो ईयर होता, दू यूज करती तो दाइन होता। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। अभी कोई आई गेस नहीं बचा है ना, सबका एक बार हो गया। राहुल, जेक्स, ईयर, Ist das euer या लहरा। Lehrer? Ja, das ist euer Lehrer. नहीं, अभी या दासिस्ट आंसर में ईयर इज नॉट थर्ड पर्सन, राइट। सिर्फ प्लूरल यू के लिए हम लोग ईयर यूज करते हैं, है ना, सामने जब बहुत सारे लोग हो। तो अब आंसर देते वक्त आएगा हमारे टीचर है। ओके, इज इट योर टीचर या इट इज माई टीचर और अवर टीचर। तो आपका आंसर कैसे होगा? Das ist या unser रिश्ते Lehrer. लहरर। या सो अब यहाँ पे सवाल कैसे होगा? इस्ट दास ऑयर लहरर, मतलब इज ही योर टीचर, और आंसर देते वक्त या यस ही इज अवर टीचर। अब ऑयर क्वेश्चन है, ऑयर है इसलिए हमें अवर आंसर में आना चाहिए, राइट। प्लूरल यू है तो उस हिसाब से हमारे आंसर में उनजर आना चाहिए, कि जो कि वियर का पॉजेसिव प्रोनाउन है। इज इट क्लियर? अभी जैसे हमने दाइन माइन किया था,
सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग ईयर कब यूज, मतलब ये वाला ऑयर जो है, ये ईयर का पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे सामने दो लोग हैं, यू का प्लूरल जब यूज करेंगे तब। तो जैसे दाइन है, उन सिमिलर लाइंस पे ऑयर है। ओके, सिर्फ दाइन सिंगल पर्सन के लिए है, ऑयर ज्यादा लोगों के लिए है। तो उस हिसाब से ये दाइन के लिए, जब दाइन में क्वेश्चन आएगा तब आंसर में हम लोग माइन यूज करते हैं, वैसे ही ऑयर के आंसर में वी आर गोइंग टू यूज उनजर। इज इट क्लियर? और बाकी के ये जो है ना, ये तीनों थर्ड पर्सन है, जाइन, ईयर और ये ईयर, ये थर्ड पर्सन के लिए है, एर, जी und प्लूरल जी। ये सारी चीजें थर्ड पर्सन के लिए है, इसलिए इनका पॉजेसिव प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में पॉजेसिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होगा। या नाउ नेक्स्ट, राहुल के बाद श्लोक। Yes, ma'am. Ma'am, Sieben, Sie right? und Fang. Yes, sieben. Ist das mine? Is that नहीं, deine family? दाइना नहीं, जी का करस्पॉन्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन Ma'am. Ear? या ईयर। Is das ear family? ईयर फैमिली, Ear a family? क्योंकि दी फैमिली होता है। Is das ear a family? und आंसर में Ja, das ist ear a family. या sehr gut। अभी सिर्फ यहाँ पे एक बार हम लोग एक्सप्रेशन है हमारा बोल रहे हैं, इसलिए फर्क नहीं नजर आएगा, लेकिन ये जी जो है ना, ये जी मिट ग्रोस एस है, राइट, कैपिटल एस है इसमें, तो मतलब ये जो जाइन यूज करेंगे हम लोग, दैट इज फॉर्मल, तो इसलिए हमारा जो ईयर आएगा ना वो भी ऐसा होगा। आप जब लिख रहे हो आपके नोटबुक में, अगर आप लोग ये क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन और आंसर, तो ऐसे लिखिए, इस्ट दैट ईयर फैमिली। आई जो होगा ईयर का वो कैपिटल होगा यहाँ पे, और आंसर में आएगा या दास इस्ट, अगेन कैपिटल ईयर ही, ईयर फैमिली। ओके, देन Arnav, please switch on your mic. Ma'am, 7th. No, 8. No, 8. Okay, ma'am. Ist das Ihr Auto? Ja, das ist. Ma'am, what will come with that? Ear. Ma'am, what? Ear ही आएगा, IHR ear. Okay, ma'am. Ja, das ist Ihr Auto. Sehr gut. अब यहाँ पे सवाल हमारा कैसा था, आप माइक ऑफ कीजिए आपका। या तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन कैसा था, इज इट देयर ऑटो, ओके, और सॉरी इज इट या थर्ड पर्सन ही है, देयर ऑटो, तो आंसर देते वक्त हमें ऐसे ही बोलना है, या दैट इज देयर ऑटो, ठीक है। तो इसलिए ईयर दोनों जगह पे ईयर सेम होगा, इस्ट दास ईयर ऑटो। अब ऑटो का हमारा जो आर्टिकल है दैट इज दास ऑटो, और इसके लिए हमारा ईयर सेम ही रहेगा क्योंकि एस का करस्पॉन्डिंग आएगा यहाँ पे। Okay, next, Avantika, please switch on your mic. Yes, ma'am. Ist das Ihr Vater? Ja, sehr gut. Ja, das ist Ihr Vater. Sehr gut, perfect. अभी फाटर का आर्टिकल है देयर फाटर। नेक्स्ट, रिया। Yeah, ma'am, it will be their Schuldirektor. Yes, there should. Ist das euer Schuldirektor? Ja, das ist unser Schuldirektor. Very good, perfect.
अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? या सो repeat the above questions but give a negative reply. So for example, ist das dein Buch? Nein, das ist nicht mein Buch. ओके तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे आंसर देते वक्त? Das ist nicht mein Buch. फॉर एग्जाम्पल ऐसा अगर यहाँ पे क्वेश्चन में जाएगा ist das deine Freundin? Nein, das ist nicht meine Freundin. अभी हमने या ऐसा पॉजिटिव रिप्लाई दिया, yes she is my friend or yes that is my class or yeah that is his mother, she is his mother, ऐसे करके हमने आंसर दिए हैं जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस है. अब अगर हमें निगेटिव रिस्पॉन्स देने हैं, मतलब नहीं ऐसा कहना है, तो व्हाट विल वी डू इन दैट केस? इस मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके रखती हूँ, आप ये होमवर्क में मैं आपको दूंगी ये करने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ या की जगह पे अपना 9 आएगा क्योंकि हम नहीं ऐसा आंसर दे रहे हैं. 9 das ist nicht, हमने सीखा था कि निगेटिव जब हमें रिस्पॉन्स देना होता है तो which words, 2 words we use, either we use kein और nicht. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे? 9 das ist nicht mein Glas oder 9 das ist nicht sein Foto. सारा का सारा सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ या की जगह पे 9 आएगा और पहले जाइन और माइन दाइन जो भी कुछ आप यूज कर रहे हो उसके पीछे सिर्फ निश्ट ये वर्ड आएगा. इज इट क्लियर? तो ये होमवर्क में मिल जाएगा आपको, उसमें कंप्लीट कर दीजिए. अभी और एक एक्सरसाइज हमें करना है. बिटा एरगेंजा इश जी एर दू ईयर वियर जी और जी प्लूरल. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी हैव टू चूज. और पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्ब का कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमारा कौन सा प्रोनाउन वहां पे जाएगा दैट वी विल हैव टू चेक. ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट मल्टीपल प्रोनाउंस जा सकते हैं एक जगह पे. ठीक है, तो कैसे लेकिन हम लोग वो तय करेंगे वो हम लोग देखेंगे एक के बाद एक सेंटेंसेस जब हम करते जाएंगे. सो राहुल प्लीज स्विच ऑन योर माइक और रीड द फर्स्ट सेंटेंस. Ich heiße Markus Schwarzenegger. या sehr good. अभी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे कि आपने इश क्यों डाला, जी क्यों नहीं डाला, एर क्यों नहीं डाला? Because it's a person. Because it's Ma'am, he's describing himself. ओके बट ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और का नाम कोई बता रहा है. सिर्फ हाइस ऐसा दिया है ना हमें सामने, तो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो आपका आंसर सही है, लेकिन आप उस आंसर तक कैसे गए? क्योंकि यहाँ पे हाइस है और अगर हम लोग हाइसेन का कॉन्जुगेशन देखने जाए तो सिर्फ इश ऐसा एक ही प्रोनाउन है जिसके आगे हमें हाइस यूज करना होता है. राइट बाकी के अगर मैं किसी थर्ड पर्सन का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, दैट इज अगर कोई थर्ड पर्सन है जिसका नाम मार्कुस है, तो हाउ विल आई से इट? एर हाइस्ट. वहां पे जो जो कॉन्जुगेशन है वर्ब का वो चेंज हो जाएगा, वहां पे हाइस्ट आएगा, जी के लिए हाइस्ट आएगा, जो भी कुछ होगा उसके लिए. राइट तो इसलिए इश हाइज. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर आएगा एंड दैट विल बी इश. ओके, इज इट क्लियर? Yeah. Yeah, very good. Then next sentence, Shlok, please switch on your mic. अभी देखो ये सारे सेंटेंसेस एक के बाद एक नहीं है, ये पैराग्राफ नहीं है. हमें थोड़ा सा देखना है कि वर्ब का कॉन्जुगेशन क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उस हिसाब से हमें प्रोनाउन ऐड करना है. सो श्लोक प्लीज ट्राई फॉर सेकेंड सेंटेंस. Kommt aus Kiel und woher kommen? मैम woher kommen का जी आएगा, woher kommen Sie. ओके, और यहाँ पे kommt aus Kiel. नहीं मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी. kommt aus Kiel. 9 इस का हमारा अगर वर्ब का कॉन्जुगेशन करने जाए हम लोग
तो इश का अगर हम कॉन्जुगेशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉमा आएगा। तो यहाँ पे कॉमा दिया है क्या, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? इश के लिए कॉमेंट का या तो अगर इश कॉमा होता तो हमारा इश आता। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए कि हमारा जो कॉमेंट का कॉन्जुगेशन है ना, उसमें कॉम कहाँ पे आता है, हियर कॉम, या आइदर इट इज ईयर और इट इज एर। एर के लिए आएगा या ईयर के लिए आएगा? तो ईयर। अब यहाँ पे हम लोग ज्यादा लोगों के बारे में नहीं बोल रहे हैं ना, तो इसलिए अब ऐसा है, हाँ, एर कॉम्ट आउस किल und हाँ उन हाँ मैम उन ऑर्डर उन जी ऐसा कुछ भी आएगा। अब यहाँ पे ऐसा देखिए कि अगर हम लोग देखने जाए तो यहाँ पे दोनों सही है, एर भी आएगा और ईयर भी आएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट सेंटेंस के रेफरेंस में गए, एर बोल दिया, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे एर भी सही होगा, ईयर भी सही होगा। ईयर कॉम्ट आउस कील उंड जी भी आ सकता है, दू भी आ सकता है। वोहर कॉमन के आगे तो जी ही आएगा, क्योंकि कॉमन ये जो कॉन्जुगेशन है, यस, तो वहां पे वोहर कॉमन जी। अब दूसरा कॉमन लगता है, मतलब हमारे वर्ब का कॉन्जुगेशन का जो लास्ट फॉर्म होता है, दैट इज ऑल्सो यूज्ड विथ वियर, बट वोहर कॉमन वियर, दिस क्वेश्चन डजंट मेक एनी सेंस। हम लोग कहाँ से आए हैं, ऐसा खुद कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो वोहर कॉमन जी आपने बहुत सही बताया था। फर्स्ट जो आएगा उसमें एर या ईयर दोनों आ सकते हैं। आउस कील उंड दू ऑर्डर जी दोनों करेक्ट है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट अर्णव, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Das ist Herr Gutierrez. Then this one is the pronunciation. सॉरी, आपका आवाज नहीं आया। Das ist Herr Gutierrez. हाँ सही, उसके आगे अभी आप क्या यूज करोगे? Ear. ईयर। ईयर ये किसके लिए होता है? सामने हमारे अगर ज्यादा लोग हैं तो। यू का प्लूरल फॉर्म ईयर होता है, तो इसलिए यहाँ पे एर आएगा। सिंगल पर्सन है ना, हेर गुटियरेज, ये जो है ये एक बंदे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आएगा एर कॉम्टाउस पेरू। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। या ओके, समझ में आ गया अर्णव क्यों हमने एर यूज किया यहाँ पे? अब अगर यहाँ पे हेर की जगह ऐसा होता कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं, दास इस्ट फ्राउ श्वार्ट्सलैंडर, दास इस्ट फ्राउ श्वार्ट्सलैंडर, जी कॉम्ट आउस पेरू ऐसा हो जाता, क्योंकि फ्राउ होगा तो दैट विल बी लेडी, और फेमिनिन के लिए हमारा थर्ड पर्सन है। मतलब इंग्लिश में अगर हम लोग कॉपी करने जाए तो ऐसा होगा, दैट इज मिस श्वार्ट्सलैंडर। अब अगर हम लोग मिस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कोई लेडी है, तो शी हैज कम फ्रॉम पेरू ऐसा हम लोग बोलेंगे ना। यहाँ पे ही हैज कम फ्रॉम पेरू, यहाँ पे मिस श्वार्ट्सलैंडर बोल रहे हैं और ही हैज कम ऐसा तो नहीं कहते हम लोग इंग्लिश में। सिमिलरली यहाँ पे भी दैट इज हेर गुटियर्स, हेर है इसका मतलब द पर्सन इज मेल, और वो मेल है, इसके हिसाब से हमारा जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है दैट इज एर, तो एर कॉम्ट आउस पेरू। ओके, अब यहाँ पे ईयर का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ईयर ये प्लूरल यू के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन के हिसाब से ही हमारा कुछ एर जी एस के बीच वाला आना चाहिए, तो वो आएगा एर। इज इट क्लियर फॉर ऑल? कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, Avantika, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yeah. Fourth sentence. Das ist Cherry kommt. Ma'am, is there do? नहीं, अगर दू होता तो वहां पे कॉम्स्ट होता। कॉन्जुगेशन वर्ब का भी चेक कीजिए। हाँ, कॉम्ट एर। ओके, अभी चेरी है तो नाम तो ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन है।
तो Das फेमिनिन के लिए ist कौन? Cherry kommt er aus? नहीं, ओके, अब यहाँ पे एर आ सकता है, बट चेरी ऐसा नाम देख के लग रहा है ना कि ये फीमेल का नाम होगा। Yes, ma'am. या तो फीमेल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं हम लोग? Er, नहीं, जी। sie. हाँ, so kommt sie Kommen sie aus der Schweiz? Schweiz? Schweiz. Schweiz? Nein. Er ist aus Belgien. या ओके, अब यहाँ पे भी एर नहीं आएगा ना, हम लोग वो लड़की के बारे में ही बोल रहे हैं, तो जी ही आएगा। जी इज इक्विवेलेंट टू शी इन इंग्लिश। ओके, तो उस हिसाब से हमें ऐसे जाना चाहिए, das ist Sherry, kommt sie aus der Schweiz? Nein, sie ist aus Belgien. Okay, ma'am. ओके, या अगर यहाँ पे चेरी की जगह कोई, अब हमें नहीं पता है कि चेरी फेमिनिन है या मास्कुलिन है, तो अगर आप एर भी लिख दोगे, आपको ऐसा लगा कि मास्कुलिन है चेरी नाम और इसलिए आपने एर लिख के रखा है, दैट इज फाइन, बट थोड़ा सा हिंट आ रहा है कि चेरी फेमिनिन है, तो इसलिए जी आएगा। और जो आप पहले ब्लैंक में यूज करोगे, सेम प्रोनाउन यू हैव टू यूज इन द सेकंड ब्लैंक ऑल्सो। अगर कॉम्ट एर आउस दर श्वाइज, नाइन एर इस्ट आउस बेल्जियम, ठीक है। और अगर आपने कॉम्ट जी आउस दर श्वाइज, नाइन जी इस्ट आउस बेल्जियम, जो पहले में यूज करोगे वही सेकंड में करो। पहले में एर किया और दूसरे में जी किया, तो दैट विल मेक नॉट नो सेंस। श्वाइज इज स्विट्जरलैंड। Next, Ria, please switch on your mic. Ja, Ma'am. Das sind Tina und Anton. Sie wohnen in Freiburg. Ja, sehr gut, richtig. अब यहाँ पे जी क्यों कौन सा आया? प्लूरल वाला जी आया, राइट। हम लोग दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, टीना और एंटन। जी वोनेन इन फ्राइबुर्ग, तो वो दोनों कहाँ पे रह रहे हैं उस हिसाब से। और यहाँ पे वर्ब का कॉन्जुगेशन भी मैच हो गया। राहुल, Der Herr kommt aus Japan. क्या? Der studiert. एर स्टूडियर्ट हियर। Er stu- हाँ, हाँ, एर आएगा ना, studiert. क्योंकि है Kommt. पर्सन होगा एर। ओके, नेक्स्ट, श्लोक, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। यस श्लोक। Yes, ma'am. D वाला ना मैम? जी वाला ये। Entschuldigung, ist das Herr Koning? Ja, das ist Herr Koning. ओके, अभी या तो या दास इस्ट हेयर कॉनिक और दास इस्ट Ein. नहीं, या दास इस्ट Das ist du. नहीं, दू नहीं आएगा। Das ist dich. Ich. एर। ही, यस ही इज द वन, ऐसा हम लोग बोलने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हेयर क्योनिश है, यस ही इज द वन, ऐसा आंसर है। तो ही के लिए हमारा क्या आता है? एर। सो या दास इज एर। Then next, Avantika, please switch on your mic. Yes, ma'am. Guten Tag, Herr Walter. Woher kommen Sie? या sehr good, richtig. अभी यहाँ पे जी का आप एस स्मॉल लिखोगे या कैपिटल लिखोगे? ओके, सॉरी अर्णव, आपका इसके बाद लेती हूँ। Yes, ma'am. या हाँ, आप यहाँ पे जो जी बोला आपने वो सही है, उसका एस कैपिटल होगा या स्मॉल होगा? Ma'am, capital. या sehr good, क्योंकि हेयर वॉल्टर है तो हम लोग
फॉर्मली या रिस्पेक्ट देके बात कर रहे हैं, इसलिए वो हर कॉमन जी, एस मिड ग्रोस एस। या अर्णव प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Herr and Frau Potter sind aus England. Sie wir kommen aus London. जी कॉमन हाउस लंदन वाज करेक्ट। दो लोगों के बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग, वो दोनों के बारे में, हेर उन फ्राउ पॉटर जिंड हाउस इंग्लैंड, मतलब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सो आपने जो पहले बोला था जी कॉमन हाउस लंदन वाज करेक्ट। ओके Okay, ma'am. या वेरी गुड। नेक्स्ट रिया प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Ja. Mein Name ist Johanna. Ich bin Lehrerin. sehr gut। नेक्स्ट सेंटेंस भी आप ही कर दो। Leo ist Student. Woher kommt er? या रिष्टिश ERR। अभी नेक्स्ट अवंतिका प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. या Where ist das? Ich komme aus नहीं नहीं नहीं, पहला ही आई का ही आगे आंसर है, देखो वेर इस्ट दास, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है। Where is das? Ich नहीं है नहीं मैम। Where is das? ये कौन है ऐसा सवाल है, तो अभी हमारे आंसर में ऐसा आएगा कि ये बंदा ग्राफ ड्रैकुला है। तो ये बंदा के लिए क्या आएगा यहाँ पे, कोई थर्ड पर्सन का आर्टिकल यूज करना है हमें, या तो एर या तो जी या तो एस। ओके सो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमें ये ग्राफ ड्रैकुला नाम देख के पता चल रहा है दैट इज मास्कुलिन। सो व्हाट यू कैन डू इज वेर इस्ट दास एर हाइस्ट ग्राफ ड्रैकुला। ओके तो या वेर इस्ट दास मतलब हु इज ही, ऐसा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता वेर बिस्ट डू मतलब हु आर यू, तो हम लोग आंसर करते दैट इश हाइजर। ओके पर यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में ही पूछा जा रहा है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करके ही आंसर करना है, तो इसलिए वेर इस्ट दास एर हाइस्ट ग्राफ ड्रैकुला, ऐसा आंसर आएगा उसमें। ओके नेक्स्ट श्लोक प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. एम Ma'am, woher kommen Sie? Komme aus Chile. हाँ यहाँ फिर इन द ब्लैंक। Er kommt aus Chile. नहीं एर का कैसे आएगा यहाँ पे, कॉमा कॉमा किसके लिए यूज किया जाता है कंजुगेशन? Ich komme aus. या sehr gut। woher kommen Sie? Ich komme aus। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेरी गुड। नेक्स्ट अर्णव। Woher kommt Anna? Sie kommt aus Australien. sehr gut richtig। नेक्स्ट राहुल प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Arbeitest er Yeah. here? नहीं, आपका प्रोनाउन जो आपने यूज किया वो सुनाई नहीं दिया। Er नहीं एर, अब अर्बाइट टेस्ट, अर्बाइट 10 का कॉन्जुगेशन याद कीजिए, इश अर्बाइट, डू अर्बाइट टेस्ट, एरजीएस अर्बाइटेट। तो अर्बाइट टेस्ट हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? do या सो अर्बाइट टेस्ट डू हियर do here. 9 in England. या sehr gut। तो हमें यहाँ पे एक जो वर्ब का कॉन्जुगेशन है ना, उससे एक हिंट मिल जाती है। अगर कॉम्प्ट अर्बाइटेट ऐसा यूज किया गया है ना, तो थोड़ा सा जोर डालना पड़ता है, क्योंकि ईयर यूज करेंगे या एर यूज करेंगे। ओके अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कॉमर, हाइजर, अर्बाइटर ऐसा मिल गया, तो वहां पे ये कॉन्जुगेशन यूज किया है उसका मतलब इश आना तो कंपलसरी ही है। सिमिलरली कॉम्स्ट, हाइस्ट,
अर्बाई टेस्ट ये आया तो भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि डू ही होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन का फॉर्म यूज करते हैं ना हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोनाउन के साथ। अगर हमारे पास कॉम्ट या फिर हाइस्ट या अभी अर्बाइटेट ऐसा आ गया, तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि एरजीएस में क्या यूज कर सकते हैं या फिर ईयर में कुछ यूज करना है। क्योंकि अगर कॉम्ट आया हमारे सामने तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, या तो यू कैन यूज एर, या फिर एस आएगा, या फिर जी आएगा, क्योंकि इन सबके सामने हम लोग कॉम्ट सिमिलर वर्ब का कॉन्जुगेटेड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो इसलिए हमें इनमें से कुछ एक डिसाइड करना पड़ता है। अगर ऐसा हो गया कि एर एस जी में हमें चूज करना है, ईयर तो कंप्लीटली नहीं है, थर्ड पर्सन यू का प्लूरल हमें यूज नहीं करना, वो अगर हमें क्लियर हो जाता है तो सिर्फ एर जी एस में कंफ्यूजन रहेगा। और वो कंफ्यूजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसा एक सेंटेंस में आया था, देखिए आप लोग, शेरी, दास इस्ट शेरी, तो वो शेरी के आगे, कॉम्ट के आगे हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। ईयर तो नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल नहीं है, शेरी एक ही कुछ लड़की लड़का वट एवर इट इज वो एक ही है, तो इसलिए IHR ईयर तो पक्का नहीं आने वाला। अब RGS में कंफ्यूजन रहा है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि शेरी क्या हो सकता है, मास्कुलिन और फेमिनिन। अगर वो फेमिनिन हमें लगता है तो वी आर गोइंग टू यूज जी, इफ इट कम्स आउट टू बी मास्कुलिन नेम देन हमें एर यूज करना है। तो उस हिसाब से जाना है। अब ये थोड़ा सा पर्सन स्पेसिफिक है, किसी को लगेगा नहीं मुझे लगता है शेरी नाम किसी लड़के का है, तो क्या प्रॉब्लम है, बट तब 2 सवाल है तो दोनों के आंसर में हमें एर मेंटेन करके रखना है। दैट्स इट, जो उस सेंटेंस के टाइम मैंने बताया था। ओके, एक ही सेंटेंस बचा है। रिया प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yeah, ma'am. Learned ihr Italienisch? Nein, wir lernen Deutsch. sehr gut, richtig। अभी यहाँ पे क्या हुआ, लैंड, अब सेम सेंटेंस का प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ गया था कि लैंड के बाद या तो एर आएगा, या तो एस आएगा, या तो जी आएगा, या तो ईयर आएगा। अब कैसे डिसाइड करें इससे सेंटेंसेस में, तो हमें थोड़ा सा सेकेंड सेंटेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे, 9 डैश लेर्नन। अब लेर्नन हम लोग कब यूज करते हैं, या तो हमारे सामने जी होगा, मतलब प्रोनाउन जी होगा, या फिर हमारा प्रोनाउन होगा वियर। तो वो दोनों के टाइम ही सिर्फ हम लोग लेर्नन, मतलब कोई भी कॉमन, हाइसन, ये सारे कॉन्जुगेशन फॉर्म जो होते हैं वो या तो वियर या तो जी के साथ हम लोग यूज करेंगे, राइट। तो इस केस में अगर हम लोग देखने जाए तो जी तो नहीं आएगा, नहीं, जी लर्नन डॉइच और लैंड जी इटालियन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लैंड के साथ कौन सा आ सकता है, तो ईयर आएगा, और ईयर ये यू का प्लूरल फॉर्म है, और उस हिसाब से आप इटालियन पढ़ रहे हो, नहीं हम जर्मन पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ऐसे 9 वियर लर्नन आएगा। तो इस हिसाब से हमें आंसर करेक्ट कौन सा होगा वो ढूंढना पड़ेगा। ओके, आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे ये A1 लेवल का, A2 लेवल का, उस टाइम आपको ऐसे सवाल मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, तो मल्टीपल चॉइस में इतने सारे चॉइसेस होंगे, आपको इनमें से कुछ तो सिलेक्ट करना है ये 2 सेंटेंसेस के बीच में। सो तब आपको इस लाइंस पे सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग जाएंगे, डिसाइड करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? या sehr gut। तो अभी पिछली बार हमने ये जोक पढ़ा था और इसके बीच में जो बाकी के सारी चीज़ें थी उनमें से जो नए नए वर्ब्स थे वो भी देख लिए थे, और जो नए वर्ड्स इस जोक में ज़्यादा नहीं थे पर इस जोक में थे, याद है आपको ये पढ़ा हुआ। तो इसमें हमने नए वर्ड्स में एक तो हियर गेस्टनबर्ग, हालो, हियर इस्ट फ्राउ नॉयमन, ich bin eine Lehrerin von Peter, ist dein Vater da, Vater ist nicht da, Mutter, ये तो सारे सब पढ़ लिए हमने। सिर्फ यहाँ पे एक टुटमियर लाइड एक्स्ट्रा है जो सॉरी के लिए हम लोग यूज करते हैं, टुटमियर लाइड। ओके, also gut, ich möchte mit Peter sprechen। sprechen का मीनिंग क्या होता है? एक्सप्रेशन वर्ब है, उसका मीनिंग क्या होता है? कुछ याद है थोड़ा सा, अगर हमने रिवाइज किया होगा तो? टू स्पीक, करेक्ट।
स्प्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक, और हमें स्प्रेशन का भी कॉन्जुगेशन करना है। तो वो das geht auch nicht, ich bin nicht zu Hause, या बाकी के तो सारे ऐसे वर्ड्स है जो हमने पहले ही देख लिए थे। कुछ कुछ ऐसा वर्ड है नया जो आपको नहीं पता इसमें से? या ओके, जो पिछले लेक्चर्स में थे उनको पता होगा, हमने ये एक पोएम पढ़ी थी, याद है? तब शायद श्लोक था और रिया थी। तो ये पोएम एक बार थोड़ा सा जरा देख लीजिए, बाकी के जो उस टाइम उस लेक्चर में नहीं थे, शायद तब अवंतिका भी थी। तो उसके ऊपर थोड़े से कुछ क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करने हैं पहले, वो आप ऐसे भी नॉर्मल देख के भी आंसर कर सकते हो। अब हमने पिछले जो एक्सरसाइज था उसमें क्या किया था, प्रोनाउन सिलेक्ट किए थे बेस्ड ऑन द कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब एंड कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने प्रोनाउन सिलेक्ट किए थे। नाउ हमें कुछ नाउन्स दिए गए हैं, वो नाउन के हिसाब से हमें तय करना है कि हमारा वर्ब कौन सा होगा। एक तो हमें मीनिंग पता चलना चाहिए वो पर्टिकुलर जो नाउन या जो वर्ड्स दिए हैं उनका, और उस हिसाब से आपको आपका नाउन आपका वर्ब चूज करना है और उस वर्ब का कॉन्जुगेशन भी चूज करना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल पहला जो दिया है टूरिस्टन विंकेन, तो टूरिस्टन ये प्लूरल है इसलिए विंकेन आ गया। अब यहाँ पे सेम विंकेन यही मीनिंग, अब विंकेन का मीनिंग होता है टू वेव योर हैंड्स, तो तब का जो विंकेन है टूरिस्टन के साथ विंकेन जाएगा, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन यहाँ पे विंक्ड क्यों नहीं गया? क्योंकि टूरिस्टन प्लूरल है इसलिए विंक्ड भले ही हमारे लिस्ट में था, वर्ब कॉन्जुगेटेड वर्ब के लिस्ट में विंक्ड तो था, पर हमने यूज नहीं किया, हमने विंकेन डाला। ओके, तो ऐसे हमें आगे के जो है ना नाउन्स उनके लिए भी सिलेक्ट करते जाना है कि हम लोग कौन सा वर्ब और उस वर्ब का कौन सा कॉन्जुगेशन यूज कर पाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर क्या करना है? So we will start with Avantika. Please switch on your mic. Yes, ma'am. Yeah, second sentence. Ein Zug. अब या चुक का मीनिंग याद है आपको? No, ma'am. ट्रेन, ट्रेन। तो ट्रेन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आइन चुक, इसमें से विंक्ड तो नहीं आएगा। जाग्ड, ट्रेन तो बोलेगी नहीं, जाग्ड का मीनिंग होता है टू से। वाइंट मतलब टू क्राई, तो वो भी नहीं आएगा। कॉम्ड मतलब टू कम, सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, राइट? आइन चुक कॉम्ड, Okay. ट्रेन केम, तो वहां पे कॉम्ड आ सकता है। या क्लियर? इज इट क्लियर कैसे करना है? Yes, ma'am. Yeah, very good. Next Shlok, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yeah. Third sentence. Ein Mädchen. Mädchen. Ein Mädchen weint. Yeah. अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखने जाए ना तो सारे के सारे वर्ब्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा देखने गए तो ein Mädchen winkt, या पॉसिबल। ein Mädchen sagt auf Wiedersehen, possible. ein Mädchen weint, possible. ein Mädchen kommt is also possible. ओके, सिर्फ जिंड फेरलिप्ट नहीं आएगा क्योंकि जिंड प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। लाक्ट और उंड गेहेट दोनों भी आ सकता है, बट अभी के लिए हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि इसमें हम लोग सारे यूज कर सकते हैं। अगर हमने थोड़ा सा पोएम के यहाँ पे जाएंगे तो हम देख सकते हैं इसमें क्या है, ein Mädchen es lacht। ठीक है, तो अगर पोएम के कॉन्टेक्स्ट में देखने जाए तो आंसर हमारा ein Mädchen lacht आना चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकली देखने जाए तो इसमें से कुछ भी आ सकता है एक्चुअली, जिंड फेरलिप्ट und winken छोड़ के। ओके, सो वाइंट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट राहुल, प्लीज स्विच ऑन योर माइक।
ein Mann, कौन सा यूज कर सकते हो आप? पोएम को अगर सामने लाऊं तो आइन मान, हाँ, I have pointed cursor at that point. wink, Yeah, ein Mann winked. wink, ओके, तो यहाँ पे भी आइन मान के साथ हम लोग इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे आइन मेडिसिन के साथ यूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द पोएम द करेक्ट आंसर विल बी आइन मान विंक्ड. नेक्स्ट, अर्णव, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Eine Frau geht. यस, sehr good. Eine Frau geht, करेक्ट है. रिया, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, ma'am. Der Mann sagt auf Wiedersehen. या, रिष्टिश. Then next, श्लोक. Eine Frau, Die Frau. die Frau weint. Ja, richtig. Die Frau weint, die Frau kommt. Dann Akt. Der Mann und die Frau sagt auf Wiedersehen. ओके, नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कैसा होगा? और किसी का कोई आंसर है? श्लोक, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. और किसी, Sind wir, yes, ma'am. या, sind verliebt. क्योंकि एक बताती हूँ कि यहाँ पे अब जाग्ट कब आएगा, जब इसमें प्लूरल होगा. जागिन ऐसा होगा. देर मान उन दी फ्राउ, मतलब दो लोग है ना, तो दो लोगों के लिए मतलब प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? तो जागिन, राइट. तो अगर जागिन होता तो दैट वाज करेक्ट, बट यहाँ पे जिंड आएगा. जिंड ये प्लूरल फॉर्म है. सो देर मान उन दी फ्राउ जिंड verliebt. ओके, ठीक है. तो अभी किसी को कुछ डाउट्स है अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें? नहीं, सबको सब कुछ क्लियर है? आप घर पे रिवीजन कर रहे हो इन सारी चीजों की, जो हम लोग उस लेक्चर में पर्टिकुलर जो आपको नए वर्ड्स सामने आते हैं, वो वर्ड्स हमेशा पढ़ते रहिए. ऐसा मत कीजिए कि लेक्चर में पढ़ लिया और वो वर्ड भूल गए, क्योंकि जैसा हमारा बाकी के लैंग्वेजेस का है ना, मराठी का, हिंदी का, इंग्लिश का, जितना हम लोग सुनेंगे लिखेंगे उतना याद रहेगा. सिमिलर है यहाँ पे, ठीक है. और अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. तो इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट दैट कीप ऑन रिवाइजिंग इट. आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं, तो अगर डाउट आता है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ देम, और ऑल्सो यू कैन गूगल सम वर्ड्स. अगर ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ वर्ड है जिसका मीनिंग मैंने भी लेक्चर में बताना भूल गई हूँ या नहीं बताया गया है, तो आप उसको गूगल करके देख सकते हो या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो. तो ऐसे रिवाइज करते रहिए हर वक्त. कोई भी वर्ब होगा, अगर मुझसे रह गया होगा कि उसका कॉन्जुगेशन कीजिए ये बताना, या फिर होमवर्क में मैंने वो वर्ब का कॉन्जुगेशन ऐड नहीं किया, लेक्चर में हमने वो कॉन्जुगेशन नहीं लिया है, तो फिर आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए कि आप उसका कॉन्जुगेशन कर सकते हो क्या. क्योंकि आपने अभी तक इन लेक्चर्स में देखा होगा कि जो पहले लेक्चर से मैं बोलती आई हूँ, देर दी दास क्या है, वो पर्टिकुलर नाउन का ये पता होना जरूरी होता है. उसी के हिसाब से हमारा आगे का सेंटेंस फ्रेम होता है. उसके ऊपर एर लगेगा, एस लगेगा, जी लगेगा, तो वो देर दी दास के डिपेंडेंट हमारे प्रोनाउंस चेंज होते हैं. वो प्रोनाउन के ऊपर हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन चेंज होते हैं, और उनके हिसाब से हमारा पूरा का पूरा जो वर्ब का कॉन्जुगेशन है वो डिपेंड करता है. और ये सारा सर्कल में है. वर्ब के कॉन्जुगेशन के हिसाब से हम लोग कभी कभी प्रोनाउंस चेंज करते हैं. तो और ऐसे ही आगे पीछे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं होगा. तो इसलिए ये याद रखिए कि इनका हमेशा रिवीजन करना जरूरी है. ओके, तो अभी बाकी की जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. उसमें थोड़े नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा वोकेबुलरी लेंगे. बहुत सारा ग्रामर हो गया है, तो इसलिए हमें ये
एक जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हमारी लिस्ट में ऐड होंगे, ऐसा कुछ सीखना है। जैसे हमने वो देर सूख के टाइम किया था ना, आपके सामने कुछ पिक्चर्स थे और वो पिक्चर्स को लेके हमें नाम गेस करने थे। तो सिमिलर एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. So for now, thank you and bye. Danke, tschüss. मॅम Yes, Avantika. येस मॅम ते छोटा एस वाला झी आणि मोठा एस वाला झी मध्ये मला थोडं कन्फ्युजन आहे. हां, एक मिनिट, मी समोर तुला स्क्रीन घेते म्हणजे मग हे बघ. आता हा झी जो आहे हा RZS पैकी आहे. ठीक आहे, ह्याचं मिनिंग असतं शी. मॅम स्क्रीन नाही दिसत आहे. अरे हां, ओके, सॉरी. स्टॉप शेअर केलं होतं. 1-2च मिनिट दे मला. ओके, आता दिसतोय? येस मॅम. हां, तर आता इथे हा जो झी आहे RZS वाला हा झी आहे. ठीक आहे, याचं मिनिंग होतं शी. आपल्या इंग्लिशमधलं ही, शी, इट मधला शी असतो ना, ते सिमिलर आहे. ही, शी, इट. सो हा एक झी क्लिअर झाला तुला आता? येस. हां, आता ह्याच्यानंतर पुढे एक झी येतो इकडे. हा झी जो असतो हा यू साठी, प्लुरल यू साठी असतो. तुम्ही या अर्थी जो इंग्लिशमधला आपला जो टेबल आहे आय, यू, ही, शी, इट आणि दे, तर त्यातला जो दे आहे ना, त्यांच्यामध्ये हा झी जाणार आहे. ओके, थर्ड पर्सन मधला, थर्ड पर्सन प्लुरल, हे 2 झी क्लिअर झाले, शी आणि हा वाला. आणि ह्याच्यानंतर आता झी आहे ज्याच्यामध्ये कॅपिटल एस आहे, तर हा डू साठीचा रिप्लेसमेंट आहे. डू आपण तेव्हा यूज करू जेव्हा तुझ्या वयाची एखादी व्यक्ती आहे किंवा तुला माहीत असलेली व्यक्ती आहे. आणि ह्याला रिप्लेसमेंट म्हणून हा झी कधी जातो, तर जेव्हा तुझ्या समोरची व्यक्ती तुझ्यापेक्षा मोठी आहे आणि अननोन आहे, तुला रिस्पेक्ट देऊन बोलायचं आहे. जसं तुला आणि तुम्हाला, आता फॉर एक्झाम्पल तू माझ्याशी बोलतेस, तुम्हाला तुम्हाला म्हणतेस, पण तेच तू क्लासमधल्या एखाद्या मुलाशी बोलताना तुला म्हणशील, राईट? तो डिफरन्स आहे फक्त. तू डू यूज करशील आणि झी यूज करशील. तसं हे तुलासाठी यूज करणार आणि हे तुम्हालासाठी, एवढाच फरक आहे फक्त. तो जेव्हा केव्हा तुला कॅपिटल एस दिसेल ना, त्याचा अर्थ तुझ्या सगळ्या गोष्टी ह्या त्या एकाच माणसाबद्दल आहेत आणि ते डायरेक्ट कॉन्व्हर्सेशनच आहे. फक्त तिथलं वर्ब कॉन्जुगेशन पण बदलतं, कारण त्या झी साठी आपण कॉमेन किंवा हायझिन यूज करतो. जसं वी हायसिन झी, बरोबर? आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये असं बघितलं होतं की आपण वी हायझिन झी विचारणार, कारण आपण एकमेकांना अननोन आहोत, आपल्याला अजून आपली ओळख नाही झालेली, म्हणून आपण वी हायझिन झी विचारू. आणि तेच मला तुझंच नाव विचारायचं आहे आणि आता आपली खूप चांगली ओळख झाली आहे, तर मी तुला असं विचारेन, वी हायस्ट डू. ओके मॅम. ओके, कळायला फरक नक्की आता? येस मॅम, कळालं. या, ओके, या, व्हेरी गुड.